परम शांति बापूजी आपका स्वागत है। और आज जो मेरा क्वेश्चन है कि हमें आत्मा को परम सत्य की खोज मनुष्य को क्यों करनी चाहिए, और जब वो आत्मा परम सत्य तक पहुंच जाती है तो उसकी आत्मा की अवस्था कैसी होती है। तो परम सत्य एक खोज ऐसा क्यों कहा जाता है, आप बताइए। देखो, जो हाई क्वालिटी आत्मा है, मनुष्य आत्माओं में भी, मनुष्य में भी जो हाई क्वालिटी आत्मा है, तो वो ये सभी चारों ओर परम सत्य की खोज के लिए कई गुरु मठ पंथ संप्रदायों में घूमती है। चारों ओर बहुत ही घूमती हैं, इधर कभी कई लोगों ने कई गुरु बदल देते हैं, क्योंकि उसको आत्मा की जो क्वालिटी है वो हाई क्वालिटी है, और उसको जो ज्ञान चाहिए उसको परम ज्ञान चाहिए। क्या चाहिए? परम ज्ञान चाहिए। अब वो थोड़ी साइंटिफिक वे के समझता है, आज साइंस डेवलप हुआ है, तो वो ज्यादा सोचता है कि गैलेक्सी कैसे बनी, यूनिवर्स कैसे बना, मल्टीवर्स तक तो दिमाग चलता है ना पढ़े लिखे इंसानों का। तो ये सब हाई क्वालिटी आत्माएं जब परम सत्य तक जाती हैं, क्योंकि उसकी आत्मा हाई क्वालिटी है। सभी आत्मा ऐसा नहीं करेगी, समझ में? बिल्कुल। दूसरी आत्मा जो लोअर कैटेगरी की आत्मा है वो तो खा पी के मौज करेंगे, वो तो कहेंगे ये दुनिया मिली है, खाओ पियो मौज करो, कल किसने देखा, यही कहेगी उसको। मगर जो हाई क्वालिटी आत्मा है, जब उसको एक टाइम मिलता है, एकांत होता है, तो ये ज्ञान का मनन मंथन करती है। परम सत्य ज्ञान उसको चाहिए, क्योंकि तो परम सत्य ज्ञान के अंदर ये चारों ओर से ज्ञान ढूंढती है कि ये धरती कैसे बनी, सूर्य कैसे बना, ये ग्रह कब बने, उपग्रह कैसे बने, मल्टीवर्स कैसे बना, यूनिवर्स कैसे बना, ये सब उसका चिंतन होता है। ये तो फिर धीरे धीरे करके हाई क्वालिटी ज्ञान में जाती है, तो उसको परम तत्वों का ज्ञान मिलता है। और जब परम तत्वों का ज्ञान मिलता है तो उसके अंदर ये उसके सारे क्वेश्चन जो होते हैं ना, जो कहीं नहीं मिलते, चारों ओर भटकती आत्माएं ज्ञान के पीछे, तो उसके हर प्रश्न का जवाब उसको अंदर परम ज्ञान, क्योंकि परम ज्ञान न लिखा गया किताबों में, क्योंकि हमारे ब्रह्मांडों भी केवल एक ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर की एक कहानी, एक ब्रह्मांड, एक सोलर सिस्टम की ही कहानी है, समझ में? हिस्ट्री ज्योग्राफी केवल एक सोलर सिस्टम की है, क्योंकि एक ब्रह्मांड में एक ही सूर्य होता है। तो उसको एक सूर्य देखकर तो तुरंत आएगा कि अनेक सूर्य, तो अनेक सूर्य कैसे बने? इतने रात को देखेगा नहीं, इतनी तो बुद्धि हो गई, अब साइंस ने इतनी तो बुद्धि बढ़ा दी है कि ये जो रात को तारे दिखते हो तो सारे सभी सूर्य हैं, बड़े बड़े सूर्य है, हमारे सूर्य से भी बड़े बड़े लाखों करोड़ों गुना सूर्य है। तो फिर गैलेक्सी का भी उसको ज्ञान है, यूनिवर्स का भी ज्ञान है, ऐसी खरबों गैलेक्सी है, खरबों सोलर सिस्टम है, खरबों ग्रह है, और दूसरे सोलर सिस्टम में भी धरती पर जैसे ग्रह हैं ऐसे। तो ज्ञान की खोज में ऐसी आत्माएं निकल जाती हैं, तो ढूंढते ढूंढते उनको, जैसे हमारी वीडियो है कि क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, मल्टीवर्स, गैलेक्सी, सब धरती कैसे बने, मृत्यु पहले जो ऊपर ब्रह्मांड कैसे बना, महाब्रह्मांड कैसे बना, शिव महाशिव परम महाशिव का ज्ञान देता है। और तत्वों का, परम तत्वों से तत्व कैसे बने। पहले परम तत्वों की दुनिया थी, तो परम तत्वों की दुनिया तो अमरलोक होती है, तो परम सुख होता है वहाँ, परमानंद स्वरूपम होता है, नित्यानंद स्वरूपम होता है, नित्यानंद स्वरूप होता है। और वही जो ऊपर की दुनिया में रहने वाले मनुष्य क्यों बन गए? फिर आज जो अलग अलग साइंस वाले बताते हैं ना कि दूर दूर से तुम इस ग्रह के वासी नहीं हो, धरती के वासी नहीं हो, तुम दूर दूर से आए हो। तो हर आत्मा सोचेगी कि मैं कहाँ से आया हूँ। कोई सोचता है मैं कहाँ से आया हूँ, धरती पर क्यों हूँ, क्योंकि मैं दूसरी गैलेक्सी में क्यों नहीं, दूसरे यूनिवर्स में क्यों नहीं। तो आज जितने भी साइंस डेवलप कर रही है या तो ये सब उसके मन के अंदर हर प्रश्नों का जवाब। हमारी जब वीडियो देखती है तो कई आत्माएं पहले वीडियो रिकॉर्डिंग करके पहले भेजती थी ना, तो आत्माएं बोलती थी हम चारों ओर घूमे, कई जगह गए, मगर फिर आकर हमें ज्ञान मिला कि ये सब हमारे हर प्रश्नों का जवाब मिला। मगर कई आत्माएं हाई क्वालिटी आत्माएं होती है तो फिर बहुत डिटेल में जाती है, क्योंकि उसको मल्टीवर्स से आगे चाहिए, तो 100 कला का ब्रह्मांड है मल्टीवर्स, तो क्योंकि उसकी आत्मा ही हाई क्वालिटी है। अगर बेहद की आत्मा है तो उसको बेहद का ज्ञान चाहिए। क्या चाहिए? बेहद का परम ज्ञान चाहिए। जब तक उसका पूरा बेहद का परम ज्ञान समझ में नहीं आएगा, ये धरती पर दुख क्यों है, ऐसी दुनिया इतने 800 करोड़ कहाँ से आए, दूसरे अलग अलग धर्म मठ पंथ संप्रदाय इतने कहाँ से आए। पहले 200-250 साल पहले तो बहुत कम आत्माएं थी धरती पर मनुष्य अवतार में। फिर सब्सटल वर्ल्ड के बारे में, सूक्ष्म दुनिया के बारे में सोचेगा दुनिया, फिर साइंस के बारे में, दूसरे डायमेंशन की बात भी सोचेगा। तो हमारी हर वीडियो में हर प्रश्न का उसको जवाब मिलेगा। परम ज्ञान, परम तत्वों का ज्ञान, परम प्रकाश का ज्ञान, आत्मा परमात्मा का ज्ञान,
परमात्माओं में भी अलग अलग कलाओं की परमात्मा है। बापू जी, जब तक अगर परम सत्य तक नहीं पहुंचती आत्मा, तो क्या उसका जीवन और मृत्यु जो है वो साइकिल चलता ही रहेगा इस धरती लोक पे? नहीं, मगर ऐसी आत्माओं को जब उसका जो हाई क्वालिटी आत्मा है ना, तो धीरे धीरे उसका हर प्रश्न का जवाब तो यहाँ मिलेगा ना उसको। अगर उसको ये ज्ञान ना मिला जो आप बता रहे हैं, वो आएगी कहीं ना कहीं ढूंढ ढूंढ के हमारे तक पहुंच जाएगी, परम ज्ञान तक पहुंच जाएगी। हर कोई हाई क्वालिटी आत्मा जो बेहद की क्वालिटी की, ये बेहद की आत्माओं के लिए हम बात करते हैं, वो क्योंकि चारों ओर ये ढूंढेगी। अभी तो इंटरनेट का जमाना है ना, तो जो रात को सभी को 5-5 मिनट सबको सुनेंगे तो उसको पता लग जाएगा हाई क्वालिटी आत्माओं को। वो ज्ञान से ही जज कर सकती है। हर गुरु को ज्ञान से जज करेगी, ये गुरु कौन सा ज्ञान देता है, ये कौन सा ज्ञान देता है, ये कौन सा ज्ञान है। तो वो आत्माएं सभी चारों ओर ज्ञान सुनकर फिर हाई क्वालिटी, क्योंकि उसको मन को परम ज्ञान उसको चाहिए, उसकी आत्माओं को परम ज्ञान चाहिए क्या, और वो भी बेहद का परम ज्ञान चाहिए। तो बेहद का परम ज्ञान कहीं नहीं मिलेगा, तब कहीं ना कहीं पे बेहद के परम धाम के कनेक्शन में, हमारे कनेक्शन में आएगी। तब हर आत्माओं ने हमें कहा है, बहुत जो कनेक्शन में आई है, अगर वो बेहद की आत्मा है तो बेहद की आत्माओं तो सूक्ष्म में भी हैं, तो वो किसी कमजोर आत्माओं में प्रवेश करके भी ये ज्ञान सुनती है। ऐसी बात नहीं है स्थूल जगत वाले सुनते हैं, मनुष्य सुनते हैं, ऐसे नहीं। सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं भी ढूंढ रही हैं हाई क्वालिटी ज्ञान। तो ये स्थूल सूक्ष्म का अति सूक्ष्म ज्ञान, कारण जगत, महाकारण जगत, परम धाम, महापरम धाम, अविनाशी परम धाम, ये सब ज्ञान उनको चाहिए। तो उसको आने से वो फिर आत्मा परमात्मा का ज्ञान सुनते सुनते वो समझेगा कि स्वयं को पहचानो, आत्मा मैं स्वयं आत्मा हूँ, फिर ज्ञान तक पहुंच जाएगी। तो बापू जी, जब वो ज्ञान तक पहुंच जाएगी, उसको अनुभूति कर पाएगी, तो उसकी आत्मा की अवस्था कैसी होगी? फिर तो धीरे धीरे ज्ञान में आने से क्या हो जाता है, वो स्वयं को जानेगा, आत्मस्वरूप की आत्मा के पुरुषार्थ करेगा, कर्मयोगी जीवन बिताएगा, घर गृहस्थाश्रम में रहकर आत्मस्वरूप में स्थित होकर ऑलमाइटी ऑथोरिटी को ऊंचे से ऊंच परम धाम में, बेहद की कला के परम धाम में, अपने ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर को, निराकार को याद करेगा। जब ज्ञानी बन जाती है तो निराकारी, आकारी और साकारी तीनों रूपों को भी जानती है आत्मा, मगर वो तो बहुत कम जानती है। साकार रूप को तो जानना बहुत मुश्किल है, मगर निराकार को जरूर याद करेगी। पावर हाउस से कनेक्शन होगा तो पावर आएगी, कनेक्शन माना योग। बाबू जी, सत्य एक खोज, ये ऐसा क्यों कहा गया कि सत्य को खोजना ही पड़ता है, हर जगह नहीं होता सत्य? आप क्या कहेंगे? देखो, जब असत्य की दुनिया होती है ना, तो असत्य की दुनिया में सत्य छुपा होता है। जैसे आपको बहुत वैल्यूएबल आइटम धरती से अंदर से डायमंड निकालना है, तो डायमंड निकालने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। सोना निकालने के लिए कितनी, प्लेटिनम निकालने के लिए क्या इजी अवेलेबल होता है? इसलिए ज्ञान के अनमोल रत्न है। क्या है? ज्ञान है। ज्ञान जो ज्ञानी जानता है ना, ज्ञान अनमोल रत्न है। उसको हाई क्वालिटी ज्ञान चाहिए, बेहद का ज्ञान चाहिए। तो वो आत्मा चारों ओर ज्ञान की ढूंढते ढूंढते ढूंढते, जैसे सागर के अंदर होता है, तो ज्ञान सागर में अंदर उसको चाहिए ज्ञान सागर, ज्ञान गंगा नहीं चाहिए। वो ज्ञान गंगा में स्नान करने नहीं जाएगा, वो ज्ञान गंगा में डूबने की कोशिश करेगा, ज्ञान के अनमोल रत्न निकालेगा। तो ज्ञान सागर के अंदर गोते खाएगा आत्मा। क्या? ज्ञान सागर ढूंढेगा, उसको ज्ञान चाहिए, विशाल ज्ञान चाहिए, विशाल बुद्धि वाला चाहिए, धर्मनाथ जात से परे का ज्ञान चाहिए। वो उसमें फंसने वाली आत्मा नहीं होती, हाई क्वालिटी आत्मा, हाई क्वालिटी है। तो विचार सागर मंथन करेगी, हमेशा विचार सागर। ये ज्ञान को जज करेगी कि ये ज्ञान ठीक नहीं है, ये नहीं, इससे भी ऊपर चाहिए, इससे भी ऊपर। मगर हाई क्वालिटी आत्माएं अंत में ज्ञान सागर को ढूंढ लेगी, और ज्ञान सागर में गोते लगाई तो ज्ञान सागर के अनमोल ज्ञान के रत्न मिल जाएंगे। तब आत्मा को शांति मिलेगी, क्योंकि ज्ञान मिलने से बॉडी के अंदर ज्ञान जल है, मोर देन 75%। तो ज्ञान जल शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ज्ञान जल शांत होगा। बॉडी के अंदर जो ज्ञान जल है, जल तत्व है, बॉडी के अंदर जल तत्व है, वो शांत हो जाएगा। जल तत्व शांत हो जाए तो मन भी शांत हो जाएगा। उसका पांचों तत्व, मन शांत हो जाएगा तो पांचों तत्व शांत हो जाएगी, बॉडी के पांचों तत्व शांत हो जाएगी। तो शरीर में अच्छा महसूस करेगी, मन हल्कापन महसूस करेगी, क्योंकि उसको जो ज्ञान चाहिए। क्योंकि जैसे एक डॉक्टर इंजीनियर बनता है, तो उसको डॉक्टर इंजीनियर बचपन से ख्वाहिश थी। क्या थी? तो उसको कितने साल पढ़ता है डॉक्टर, इंजीनियर, सॉलिसिटर, चार्टर्ड अकाउंट बनते बनते। तो ये ऐसी तरह ये आत्मा अनेकों जन्म से परम सत्य की ज्ञान की खोज में होती है, एक जन्म की नहीं। क्या? परम सत्य ज्ञान समझने के लिए अनेक जन्मों से वो तपस्या करती है। क्या?
और वो आत्माएं तपस्वी मूर्त होती हैं। भले 5 तत्वों की दुनिया में होते हुए भी उसका मन तो परम सत्य की ओर जाता है और अनेकों जन्मों से परम सत्य ज्ञान ढूंढती होती है, तब कई जन्मों के बाद ये परम सत्य ज्ञान मिलता है उसको। चलिए, बहुत बढ़िया बताया बापूजी। सभी श्रोताओं को कहूँगा इस वीडियो के एंड में जो लिंक मिलेगी अनस्पोकन ट्रूथ, उस पर क्लिक करिए। 150 से ज़्यादा वीडियोस मिलेंगे, वहाँ से ही अपनी जर्नी शुरू करिए। फॉर द बिगिनर करके एक और प्लेलिस्ट है जिसमें 16 वीडियोस हैं। मेडिटेशन का प्लेलिस्ट है जिसमें 20 वीडियोस है। ऐसे सभी प्लेलिस्ट की लिंक जो है हमारे वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है जिसमें सब लिखा हुआ है, उसमें कॉन्टैक्ट नंबर भी है, लिंक भी है, बापूजी का एक ऐप बनाया वो भी है, वहाँ से आपको वो पूरी हेल्प मिलेगी। आप वहाँ से सभी प्लेलिस्ट पे डायरेक्ट जा सकेंगे। तो एंड्रॉयड ऐप है, अपने मोबाइल में डाउनलोड करिए, लोगों को बताइए वो भी इसका लाभ उठाएं। और सभी श्रोताओं को एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बापूजी आपका बहुत धन्यवाद। परम शांति। परम शांति।